राजस्थान में अब चुनाव को काफी कम समय रह गया है। ऐसे में नेता है जो उन्होंने अपनी चुनावी पकड़ है वो बनानी शुरू कर दी है और जमीनी स्तर पर दौरे वो कर रहे हैं। और लगातार राजस्थान के अंदर नरेंद्र मोदी ने भी दौरा किया, राहुल गांधी ने भी दौरा किया। लेकिन एक सवाल यही है कि आखिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों ही अपनी अपनी सूची जारी क्यों नहीं कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है कि अभी तक सूची जारी क्यों नहीं कर रही है। आचार संहिता लगने वाली है 5-6 तारीख तो, अभी तक सूची जारी नहीं हुई है। और यह बड़ा सवाल है कि दोनों ही पार्टियां सूची कब जारी करेगी, सबको इसी बात की चिंता है। वहीं एक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि टिकटों में देरी करने का हनुमान बेनीवाल बड़ा कारण है। वहीं कुछ वक्त पहले भी कांग्रेस ये कह रही थी कि चुनाव से 2 महीने पहले वहीं अब सूची जारी कर देगी क्योंकि प्रत्याशियों को तैयारी का वक्त मिल जाए। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस ने कहा लेकिन अभी तक नहीं हो रहा। इसके क्या कारण है? क्या वाकई में हम हनुमान बेनीवाल के डर से अभी तक सूची जारी नहीं हुई है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही हनुमान बेनीवाल से इतना डर किस चीज का? वहीं भाजपा हमेशा अपने फैसले जल्दी कर लेती है, उन्होंने भी अभी तक सूची जारी नहीं की। क्यों नहीं की? दोनों पार्टियों में पूरी तरह शोर शराबा है, वो पूरी तरीके से मचा हुआ है। हम कभी भी सूची जारी कर सकते हैं, ये वो कह रहे हैं, रोज रोज कहते हैं, लेकिन सूची जारी नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे आचार संहिता के दिन नजदीक आ रहे हैं, दोनों ही पार्टियों में सूची जारी करने के मामले को लेकर पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। दोनों पार्टियां एक दूसरे का इंतजार कर रही है कि कांग्रेस पहले, बीजेपी वाले सोच रहे हैं कांग्रेस पहले जारी कर दे, कांग्रेस सोच रही है बीजेपी जारी कर दे। और इसका डर किस चीज का? डर हनुमान बेनीवाल का। अब ये मैं आपको बताती हूँ कि हनुमान बेनीवाल का डर क्यों। उनको ये डर लग रहा है कि सत्ता में अगर ना रहें, अगर जिनको पीछे रह गए जो लोग, उनकी सूची जारी करने के बाद अगर हमने जल्दी सूची जारी कर दी तो जो लोग नाराज है उनको हनुमान बेनीवाल लेकर चले जाएंगे। कहीं ना कहीं इनको हमारा ही विद्रोही बना देंगे हनुमान बेनीवाल, क्योंकि जो बीजेपी या कांग्रेस के जो जिनको टिकट मिल जाएगी और जो पीछे बचे हुए लोग हैं उनको हनुमान बेनीवाल उनका ही विरोधी बना देगा। ये बहुत बड़ी चिंता है जो दोनों ही पार्टियों को सता रही है। दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं कड़ी पूरी तरीके से हनुमान बेनीवाल से डरी हुई है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। जैसा कि प्रधानमंत्री ने दौरा किया राजस्थान में, उसके बावजूद अमित शाह और जेपी नड्डा फिर से राजस्थान में आए। उनको राजस्थान में मीटिंग करने के लिए भेजा गया क्योंकि बीजेपी को बहुत बड़ा डर है। वो राजस्थान में सता रहा है कि कहीं भाजपा के विधायक कहीं दूरी नहीं बना ले, कहीं और नहीं चले जाएं, कहीं किसी के बहकावे में नहीं आ जाए, या हनुमान बेनीवाल की तरफ अगर चले गए बाकी के नेता तो कांग्रेस और बीजेपी का क्या होगा। जब अमित शाह राजस्थान आए, बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की, बहुत सारे उम्मीदवारों को उन्होंने तय किया, संघ में भी ये मीटिंग हुई, लेकिन फिर भी सूची जारी नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? इसका मुख्य कारण है बेनीवाल का डर। और होना भी चाहिए, दोनों ही पार्टियों को होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं अंदर गुटों में बटी हुई है। और अगर वो सूची अभी जारी कर दे तो जिन नेताओं को वो आगे रखते हैं तो बाकी जो पीछे रह गए वो तो नाराज होंगे, और नाराज होंगे तो कहीं ना कहीं तो वो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर वसुंधरा राजे तो पूरी तरह कोशिशों में लगी हुई है कि उनके समर्थकों को टिकट मिल जाए। वो बार बार अमित शाह से एक ही गुजारिश कर रही है कि मेरे समर्थकों को टिकट दे दो। लेकिन अमित शाह ने उनकी बात मानी भी और नहीं भी मानी। मानी क्यों, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि पहले दिन मीटिंग होती है और दूसरे दिन देवी सिंह भाटी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये बात तो वसुंधरा राजे की ही मानी गई ना। वसुंधरा राजे की बात मानना, बीजेपी में शामिल हो जाना देवी सिंह भाटी का, लेकिन सारी बातें नहीं मानी गई। अमित शाह बोले कि ऐसा थोड़ी होता है कि आपकी ही सारी बातें मान ली जाए, सारे के सारे आपके ही समर्थकों को टिकट दे दी जाए तो बाकी लोग तो नाराज होंगे, बाकियों के तो अलग अलग गुट बन जाएंगे। और जो गुट बनेंगे वो अगर बगावत पे उतर गए तो पार्टी का क्या होगा? अगर वो हनुमान बेनीवाल के पास चले गए तो पार्टी का क्या होगा? राजस्थान में हम कैसे सरकार बनाएंगे? और अगर उनको हनुमान बेनीवाल लेकर चला गया तो फिर क्या होगा? उस स्थिति में आप क्या करेंगे? इन्हीं सब आपसी तालमेल नहीं होना सबसे बड़ा कारण है बीजेपी की सूची जारी नहीं होना।
क्योंकि बीजेपी के अंदर आपसी तालमेल ही नहीं है। ये अलग अलग डिस्कशंस हो रहे हैं वहाँ पे, रोज मीटिंग्स होती है, आज भी मीटिंग हो रही थी, कल भी मीटिंग हुई थी, रोज मीटिंग्स होती है। और कांग्रेस का कुछ अलग हाल नहीं है, जो बीजेपी का है सेम हाल वही कांग्रेस का है, इसी प्रकार का हाल कांग्रेस का है, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। वहीं अमित शाह ये भी कह रहे थे, अमित शाह जाट वोट बैंक को भी साधना चाह रहे हैं, हनुमान बेनीवाल से डर भी रहे हैं और हनुमान बेनीवाल के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में जाट वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं। कैलाश चौधरी को सक्रिय कर रहे हैं, ज्योति मिर्धा को सक्रिय कर रहे हैं जाट वोट बैंक साधने के लिए, और थोड़ा थोड़ा सतीश पूनिया को भी साथ में खड़ा कर रहे हैं कि वो जाटों की जो वोट बैंक है उनको साध पाए, जाटों की जो संख्या है उनको साध पाए। ज्योति मिर्धा को बीजेपी में लेकर तो आ गए, लेकिन अब बीजेपी में ज्योति मिर्धा और सतीश पूनिया के सहारे जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरी तरह ये कोशिश है वो बीजेपी कर रही है कि कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी पूरी तरीके से कोशिश में लगी हुई है कि जाट वोट बैंक है वो यहाँ पे साधा जाए, और सतीश पूनिया की तरफ से ज्योति मिर्धा हो, इनको सबको लेकर चल रही है। लेकिन उनकी मुश्किलें सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल बढ़ा रहा है। किससे? क्योंकि जाट समर्थकों को कहीं ना कहीं ये बात समझ आ चुकी है कि हनुमान बेनीवाल ही उनका जनप्रतिनिधि बनेगा। हनुमान बेनीवाल बीजेपी को नागौर में कांटे की टक्कर दे रहा है, क्योंकि अब चाहे वो ज्योति मिर्धा को लेकर आ गए हैं, लेकिन ज्योति मिर्धा का वहाँ कोई वर्चस्व नहीं है, ग्राउंड लेवल पर कोई उनकी कुछ खास पकड़ नहीं है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो भाजपा में तो केंद्र नेतृत्व इतना पावरफुल है, लेकिन वहीं बात करें कांग्रेस की तो कुछ खास जो पावरफुल है केंद्र नेतृत्व नजर नहीं आता। वहीं अगर कांग्रेस का नेतृत्व की बात करें तो उन्होंने इतने सर्वे करवा लिए हैं कांग्रेस ने, लेकिन फिर भी उनके पास जीत का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई पर्सन नहीं है जो आगे आके इस फॉर्मूले पे बात कर सके, जो कि क्लियर स्टैंड ले सके, जो कि नेतृत्व कर सके। सेंटर के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है। ऐसा शख्स राजस्थान के अंदर बैठकर कर रहा है और वो है अशोक गहलोत। तो लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि सिर्फ अशोक गहलोत नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय जो वहाँ पर जो लोग बैठे हैं सेंटर में, वो ये बोल रहे हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को मिलकर ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर सचिन पायलट नहीं होते हैं तो कांग्रेस का भट्टा बैठना तय है। कांग्रेस का भट्टा बैठना तय है। राजस्थान में सचिन पायलट, अशोक गहलोत को मिलकर ही चुनाव लड़ना होगा, मिलकर ही वो इन मुश्किलों को पार कर पाएंगे। तभी वो 20 साल की जो परिपाटी है वो इस बार बदल पाएंगे। 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी की परिपाटी को वो इस बार बदल पाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी की जो गुटबाजी है, जो खेमेबाजी है, उससे पूरी तरह डरी बैठी हुई है, पूरी तरह घमासान मचा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस में भी गुटबाजी है, बीजेपी में भी गुटबाजी है। और इसका फायदा कौन उठाएगा? इसका फायदा लाजमी है कि हनुमान बेनीवाल उठाएंगे इसका फायदा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को और बीजेपी को, दोनों को इस बात का डर है, और यही डर सूची जारी नहीं करने दे रहा, और इसी डर की वजह से सूची जारी नहीं हो रही। तो आप ही सोचिए, सूची जारी नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है हनुमान बेनीवाल। और एक चीज़ ये भी है कि सूची जारी अगर नहीं करते हैं प्रत्याशियों की, तो वो अपने क्षेत्र में तैयारी कैसे करेंगे? इतने कम समय में कैसे तैयारी हो पाएगी? क्योंकि कुछ ही दिनों में चुनाव की घोषणा होने वाली है, चुनाव का टाइम एकदम नज़दीक आ चुका है। इतनी लेट अगर घोषणा होगी तो उसका नुकसान भी है और उसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा पार्टी को मिलने वाले हैं। उन्हीं फ़ायदों को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी अपनी सूची जारी करने में इतना समय लगा रही है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी अपनी सूची जारी करने में इतना वक्त क्यों लगा रही है, और इनको फ़ायदा मिलेगा या इस चीज़ का नुकसान होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।